एक छोटे से शहर में शारदा देवी अपने बेटे राहुल और बहू प्रिया के साथ रहती थी। शारदा देवी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले ही राहुल को पाला और उसे एक अच्छी नौकरी तक पहुंचाया। जब राहुल की शादी प्रिया से हुई तो शारदा देवी ने सोचा कि अब घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद घर का माहौल बदलने लगा। प्रिया शहर में पली बड़ी आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। उसे अपनी आज़ादी पसंद थी, जबकि शारदा देवी पारंपरिक सोच की थी। दोनों के बीच छोटे छोटे मुद्दों पर मतभेद होने लगी। खाने के तरीके, कपड़े पहनने का ढंग, घर का काम, यहाँ तक कि बोलने के तरीके पर भी। एक दिन सुबह शारदा देवी ने कहा, प्रिया, बहू होकर इतनी देर तक सोना ठीक नहीं है। घर की जिम्मेदारियों को समझो। प्रिया को यह बात बुरी लगी। उसने जवाब दिया, माँ जी, मैं भी काम करती हूँ, मुझे भी आराम की जरूरत होती है। बात पर टोका टाकी अच्छी नहीं लगती। बस यहीं से तकरार शुरू हो गई। बात धीरे धीरे बढ़ती गई और दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। राहुल बीच में फंस गया था। वह अपनी माँ से भी प्यार करता था और अपनी पत्नी से भी, लेकिन हर बार जब वह समझाने की कोशिश करता तो दोनों ही उसे गलत समझती। शारदा देवी सोचती कि बहू ने बेटे को बदल दिया और प्रिया को लगता कि सास मुझे कभी अपनाएगी ही नहीं। घर में जब रोज झगड़े होने लगे, कभी खाने को लेकर, कभी काम को लेकर, तो कभी किसी छोटी छोटी बात पे बहस हो जाती। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि प्रिया गुस्से में बोली, मुझे इस घर में अब और नहीं रहना, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। राहुल चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। प्रिया अपना सामान पैक करने लगी। तभी शारदा देवी ने उसे रोका और शांत आवाज में कहा, अगर जाना है तो जाओ, लेकिन जाने से पहले मेरी एक बात सुन लो। प्रिया रुक गई। शारदा देवी ने धीरे धीरे अपनी कहानी शुरू की। जब तुम्हारे ससुर जी चले गए थे तब राहुल सिर्फ 5 साल का था। मैंने दिन रात मेहनत की, लोगों के घरों में काम किया ताकि उसे अच्छी जिंदगी दे सकूं। मैंने कभी अपनी खुशी नहीं देखी, बस अपने बेटे की खुशी देखी। शारदा देवी की आंखों में आंसू थे। मैंने हमेशा सोचा था कि जब बहू आएगी तो वो मेरी बेटी जैसी होगी, लेकिन शायद मैं तुम्हें समझ नहीं पाई और तुम मुझे। ये सुनकर प्रिया का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसने पहली बार अपनी सास के दर्द को महसूस किया। प्रिया ने भी अपनी बात रखी, माँ जी, मैंने भी हमेशा यही चाहा कि आप मुझे अपनाएं, लेकिन जब आप हर बात पर मुझे गलत कहती थी तो मुझे लगता था कि मैं इस घर का हिस्सा हूँ ही नहीं। दोनों के बीच पहली बार इतने अच्छे से बात हो रही थी। राहुल ये सब सुन रहा था। उसे खुशी हो रही थी कि आखिरकार दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रही है। प्रिया ने अपना सामान नीचे रख दिया और शारदा देवी के पास जाकर बोली, माँ जी, मुझसे भी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दीजिए। शारदा देवी ने उसे गले लगा लिया और कहा, नहीं बहू, गलती मेरी भी थी। अब हम दोनों मिलकर इस घर को खुशियों से भरेंगे। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब शारदा देवी प्रिया की बातों को समझने लगी और प्रिया भी अपनी सास का सम्मान करने लगी। जहाँ पहले हर दिन झगड़ा होता था, अब वहीं हंसी और प्यार की आवाज़ें गूंजने लगी।